हेलो दोस्तों कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सबसे पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री डॉक्टर रहमान अंतुले। रहमान अंतुले 9 फरवरी 1929 में जन्मे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। अंतुले अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री और भारत की 14वीं लोकसभा में संसद सदस्य थे। इससे पहले वे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उन पर एक ट्रस्ट फंड के लिए जबरन धन उगाही करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें उस मामले में क्लीन चिट दे दी। अंतुले कांग्रेस पार्टी से थे। 2009 के भारतीय आम चुनावों में वे महाराष्ट्र के रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में अनंत गीते से हार गए। वे महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म कोंकणी मुस्लिम परिवार में पिता श्री हफीज़ अब्दुल गफूर और माँ ज़ोहरा बी के यहाँ महाराष्ट्र भारत के महाड रायगढ़ के पास अम्बेद गांव में हुआ था। उनकी शादी नरगिस अंतुले से हुई और उनके एक बेटा और 3 बेटियां हैं। बीए की परीक्षा देने के बाद उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई की। बॉम्बे विश्वविद्यालय और लिंकन इन लंदन में शिक्षा प्राप्त की। अंतुले 1962 से 1976 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य थे। 1962 से 1976 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सरकार में कानून और न्यायपालिका, बंदरगाह और मत्स्य पालन राज्य मंत्री और फिर अक्टूबर 1969 से फरवरी 1976 तक कानून और न्यायपालिका, भवन संचार और आवास मंत्री के रूप में कार्य किया। ये 1976 से 1980 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1980 में वे फिर महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए और जून 1980 से जनवरी 1982 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। भ्रष्टाचार के आरोपों और जबरन वसूली के एक मामले में दोषी सिद्ध के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे 1985 से चुनाव में फिर से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए और 1989 तक बने रहे, जब वे 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1991 में वे 10वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। जून 1995 से मई 1996 तक वे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे और फरवरी से मई 1996 तक वे जल संसाधन के लिए अतिरिक्त प्रभारी भी रहे। 1996 में वे 11वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और 2004 में वे 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। मनमोहन सिंह की सरकार में वे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे। ने 1945 में एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना करियर शुरुआत किया था। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में सावित्री नदी, बैंकॉट, खादी क्रीक के तट पर एक जेटी का निर्माण शामिल है। स्थानीय लोगों ने कार्य को पूरा करने के लिए मुफ्त श्रम की पेशकश की। उन्होंने अम्बेद के ग्रामीण के साथ अपने हाथों से भी काम किया। भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोपों के कारण उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई साल बाद उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। आरोपों को उन्हें बदनाम करने और उनके राजनीति विकास को रोकने के लिए राजनीतिक चाल के रूप में देखा गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मुझे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा निशाना बनाया गया था, लेकिन वे असफल रहे। मुझे कुछ असफलताएं मिली, लेकिन वे मुझे नष्ट नहीं कर सके। 2 दिसंबर 2014 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज के दौरान अंतुले की क्रोनिक किडनी फेलियर से मृत्यु हो गई। अंतुले के निधन पर जाने माने आपराधिक वकील जेपी मिश्रा, जिन्होंने अंतुले के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेता रामदास नायक का प्रतिनिधित्व किया था, ने अपने पुराने विरोधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अंतुले को एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में स्वीकार किया, जिनका दिल हमेशा गरीबों के लिए वंचित रहता था। वो वास्तव में एक महान इंसान थे।
उन्होंने समाज के सबसे गरीब लोगों के लाभ के लिए ट्रस्ट स्थापित किए, लेकिन वे उनके लिए विनाशकारी साबित हुए। मुकदमे के दौरान भी वो हमेशा मिलनसार और मृदुभाषी रहे, कभी किसी के प्रति दुश्मनी या दुर्भावना नहीं रखी।